कि जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। और हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। तो स्वागत है इस वीडियो में मेरे सभी उन शेरवीर जवानों का जिनसे ये जमाना है, जो हैं तो सारे के सारे नागरिक सुरक्षित हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है सभी के साथ सुख चैन शांति अमन बनाए रखने की। मेरे शेरों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर पूरा भारतवर्ष सुरक्षित है, अभी तो हाल ही में जो हालात हुए सबने देखे कि किस तरह से मेरे शेर वीर जबरदस्त मुस्तैदी से अड़े रहे। और अभी मैं एक रिसेंट रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें 1200 से अधिक मेरे अग्निवीर सैनिक इस मिशन में मौजूद थे, जिन्होंने बिल्कुल जोश अंदाज में अपना दमखम दिखाया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो इनकी बात ही अलग है। कैसे हो आप सभी? लगाओ एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा और दिखा दो इस दुनिया को कि हाँ, ये मेरे वो शेर हैं जिनकी अगर मतलब दहाड़ भी कहीं हो तो दुश्मन कांप उठता है। लगाओ एक बार फटाफट जय हिंद का नारा और एक जबरदस्त सा फ्री गिफ्ट RWA परिवार की तरफ से, अंकित भाटी सर की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी के लिए आपको मिलने वाला है। बहुत जबरदस्त एक जय हिंद का नारा मेरे शेरों का, ये जबरदस्त वाली ललकार। तो मेरे शेरों में जानता हूं कि आप सभी का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आपके दिलों की धड़कन वैसे वैसे बढ़ रही है। आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए नहीं कि आपने तैयारी नहीं की, आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, बहुत मेहनत की है। मेरे कुछ शेर सितंबर से लगे हुए हैं, मेरे कुछ शेर जनवरी माह से लगे हुए हैं। इस बात का मैं गवाह हूं कि तुम सभी ने बहुत मेहनत की है। लेकिन फिर भी ये डर क्यों लगता है? तो ये डर तो स्वाभाविक है, ये डर नेचुरल है, ये डर सबको लगता है। किसी ने कितनी तैयारी की हो, किसी ने कितनी ही मेहनत की हो, मेरे शेर ये डर आप सभी को लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि वो परीक्षा ही नहीं जिसका कोई डर नहीं, या ये मान लो जिस परीक्षा में तुम्हें डर नहीं लगे तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो। डर उसी को लगता है जिसने मेहनत की होती है, जिसको कुछ खोने का डर होता है। बोलो, क्या मैंने सही कहा? आप उन सभी को डर लग रहा होगा जिन सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, जिन सभी ने पूरी जी जान लगाई है, बस जिनका एक सपना है मां भारती के सामने नतमस्तक होने का, उस वर्दी को सजा लेने का। अब देखो, यहां से शुरुआत होती है आपके डर का फायदा उठाने की। आपके डर का फायदा कैसे उठाया जाता है? आप बहुत डरे हुए हैं। अभी मैं ये बोलूं कि देखो, मैं तुम्हें 3500 क्वेश्चन दे रहा हूं। कितने क्वेश्चन है? 2500 और 3500 क्वेश्चन है। इसका कुछ प्राइज रख देता हूं। तुम RWA पर, अंकित भाटी सर पर, मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। अगर मैं ये कह दूं ना कि इन 3500 क्वेश्चनों में से पेपर में पूरा पूरा फंस जाएगा, पूरा पूरा पेपर आ जाएगा, तो मैं इसका कुछ प्राइज भी रखूंगा ना, तो तुम उसको तुरंत खरीद लोगे। लेकिन मेरे शेर, ये जो डर है, जो स्वाभाविक डर है, अगर मैं कुछ ऐसा दिखाऊं कि आपकी कमी की वजह से है, तो ये शायद मेरा एक अध्यापक धर्म नहीं है, ये मेरा एक टीचर का धर्म नहीं है, ये मेरे बड़े भाई का धर्म नहीं है, फिर हम परिवार नहीं है। अगर मैं इस आपके डर को अपने लिए किसी लालच में बदल दूं, तो मेरे शेर, ये डर तो सबको लगता है। इसलिए इस डर की आड़ में पहली बात तो किसी गलत चीज पर भरोसा नहीं करना है। देखो, मैं बहुत पहले से आप सभी से कहता आया हूं, पहली चीज, सबसे पहली चीज जो मैं कहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप मुझसे ये कहो कि भैया मुझे आप 500 सवाल दे दो और इनमें से पूरा पेपर फंस जाएगा, तो मैं कहता हूं अगर ऐसा सच में हो रहा होता ना, तो मैं यहां यूट्यूब पे ना होता, या कोई भी आदमी यूट्यूब पे ना होता, फिर वो सीधा पेपर ही ना बेच रहा होता। आप समझदार हैं, बहुत समझदार हैं मेरे बच्चों। मैं आपको ये इसलिए बातें बताता रहता हूं क्योंकि आप सभी समझदार होने के साथ साथ ना इस नौकरी के नाम पे थोड़े घबरा जाते हैं। जैसे ही कोई आपसे कहे कि नहीं होगा, इनको ले लो, ऐसे ले लो, इतने पैसे में, तो तुम थोड़े से घबरा जाते हो। मेरे शेर, घबराना नहीं है, अपनी एक बात पर भरोसा रखना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर चंद क्वेश्चंस में से पूरा पेपर आ रहा होगा, तो मैं कहता हूं फिर जिसको ये पता होगा ना कि इतने क्वेश्चनों में से पेपर आएगा, तो मेरे बच्चे वो फिर वीडियो नहीं बनाएंगे, यहां सीधा सीधा पेपर बेच रहे होंगे। इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जो आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट किए हैं, उन सभी पर भरोसा करना है। एक बार बताओ, यहां लगाओ हाजिरी,
मेरे शेर ये बता दो कि वो कौन है जिन्होंने बहुत अच्छे से क्लास ली है, बैच की पूरी थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से रिवीजन किया है और सारे प्रैक्टिस सेट लिए हैं। लगाओ एक बार हाजिरी, मुझे फटाफट से दिल का निशान बना के भेज दो कि भैया जी आपने जितनी क्लास ली है, हमारी जितनी क्लास हुई है, आपने जो फ्री में यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, या आपने जो रिवीजन मुझसे करने के लिए बोला था, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं सारा सब कुछ तैयार करके बैठा हूं। तो मेरे शेरों, आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, एकदम सही सटीक रास्ते पर हैं। जब बैच भी लॉन्च हुआ था तब से ही मैंने आपसे ये कहा था कि देखो, न केवल बैच खरीदने से सिलेक्शन होते हैं। कितने का बैच है हमारा? 500 रुपए का। अगर 500 रुपए में वर्दी मिलती तो किसकी जेब में 500 रुपए नहीं, और नहीं है तो उधार लेके सब दे देंगे। शायद ये पहला शख्स यहाँ आपको ऐसा नजर आता होगा जो ये कहता होगा कि बैच से सिलेक्शन नहीं होते। भाई बैच से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं मेरे शेर आपकी मेहनत से। आप कितना उनको पढ़ते हैं, कितना रिवाइज करते हैं, इन सभी चीजों से सिलेक्शन होते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जितना मैं कराता जाऊं वो करते हुए चले जाना। बस ऐसा ना हो कि मैं किसी अगली चीज की घोषणा करूं और आप पुरानी चीजों को कवर कर रहे होंगे। अभी बहुत सारे मेरे शेर ऐसे हैं जिन्होंने बीच में बैच लिया, बीच में प्रैक्टिस ज्वाइन की, अब वो इन चीजों को थोड़ा सा बाद में करेंगे। लेकिन आप ये ना सोचना कि अगर मैंने बैच बाद में लिया है, बैच मेरा 75% कंप्लीट हुआ है, प्रैक्टिस 70% कंप्लीट हुई है, मैं उनको छोड़ के इन पे लग जाता हूं। कोशिश करना दोनों चीजों को मैनेज करने की। जरूरी नहीं है कि सभी की लापरवाही होती है, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं। सभी की आर्थिक स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है कि जब बैच लॉन्च हुआ तभी पैसे थे। हालांकि जितनी ऐसी कॉल हमारे पास आ जाती है, मैं तो कोशिश करता हूं सभी की जो जितना हो सके, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों ने बीच में बैच लिया है और मुझसे कहते रहते हैं कि भैया हमारा बैच कंप्लीट नहीं हुआ। देखो, कोशिश करना थोड़ा मैनेज करने की, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम आपको करवाने वाले हैं, आप सभी ने बहुत अच्छे से सारी प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कर लिए। अब ना एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि क्या अगर मैं पिछली साल या उससे पिछली साल के एग्जाम में बैठा होता तो क्या जितनी मैंने तैयारी की है उस तैयारी के दम पर मैं इन क्वेश्चंस को कर पाता? ये चीज चेक करना बहुत जरूरी होता है। आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जितनी मैंने अभी तक तैयारी की है, क्या मैं उसके दम पर पिछली सालों में आए हुए क्वेश्चंस को कर सकता हूं। यह चीज आप सभी को करनी होती है। अब चूंकि पिछली साल के क्वेश्चंस आराम से तो मिलते हैं नहीं, क्योंकि आर्मी कोई आंसर की नहीं देती है, तो भाई हमें कहां से मिलते हैं? देखो, हमारी टीम अभी जैसे नेवी SSR MR का एनालिसिस चल रहा है, हमारी टीम जाती है, बच्चे क्वेश्चंस देते हैं, हम 4-5 बार वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको एनालिसिस कराते हैं, फिर उन एनालिसिस के क्वेश्चन से बुक बनाते हैं और वो बुक आपके पास मार्केट तक जाती है। तो बुक ऐसा नहीं है कि अंट-शंट अनाप शनाप कुछ भी भर दिया जाए। एक बहुत अच्छा विश्लेषण, एक बहुत अच्छा एनालिसिस उन बुक्स में आपको मिलता है, तो वहां से हम आपको क्वेश्चन देते हैं। देखो, पहले एक चीज सुनो कि प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, पिछले 2 साल से ऑनलाइन पेपर हुआ है 2023-2024 साल में, और हर एक साल में अगर मैं GD की बात करूं 2023 में, तो 5 दिन पेपर चला, हर एक दिन 3 शिफ्ट थी। और ऐसा अगर मैं दोनों सालों का लूं, 2023 और 2024 का, और हर एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, तो 1500 क्वेश्चंस GD ट्रेड के होने चाहिए। आर्मी ने अब तक 1500 क्वेश्चंस आपको GD ट्रेड के दे दिए हैं, 750 दोनों सालों में मिला के। यही पूरी कैलकुलेशन सभी ट्रेड के लिए है, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन, WMP। नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो केवल 2 शिफ्ट में होता है, दोनों सालों का है, हर एक साल में 50 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसी कैलकुलेशन के आधार पर देखूं तो इंडियन आर्मी के टोटल 2200 क्वेश्चंस पिछले दोनों सालों में अब तक आपको मिल चुके हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं एक सच्चाई बताऊं, जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो ना तो आप ही पूरे क्वेश्चंस बता पाते हैं, कई बार बच्चे कुछ क्वेश्चंस गलत भी बता देते हैं। तो उन सभी को हटाने के बाद तकरीबन मैं ये मान लेता हूं कि बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही 1000 क्वेश्चंस हमारी टीम के पास हैं, जो बड़े ही सॉलिड लेवल के, बिल्कुल सटीक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से उठा के डाल दिया हो। बिल्कुल 1000 क्वेश्चंस, अगर आप प्रीवियस ईयर 1000 क्वेश्चंस को कर जाते हैं तो मेरे भाई ये मान लो कि, मतलब इसमें कैसे मिलेंगे आपको, अभी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा। ये मान लो कि तुम्हारे अंदर ना आत्मविश्वास जो है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, वो 7वें आसमान पे चला जाएगा और तुम्हें वो करना पड़ेगा।
अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ के जा रहे हैं इसलिए कि यार जरूरी थोड़ी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, ये जरूरी तो नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि तुम ये चेक कर सको कि जितनी मैंने अभी तक तैयारी की है क्या उसके दम पर मैं पिछली साल के प्रश्नों को बना पा रहा हूं या नहीं, और आपको एक अंदाजा लगेगा क्या स्तर रहता है पुरानी साल में पूछे गए प्रश्नों का। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस 1000 के 1000 एग्जाम में छपेंगे, ये वो। देखो बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, मैंने 5 से 6 साल सरकारी नौकरी को दिए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हूं भी। अगर मैं ऐसी बात बोलूं ना कि मैं आपको 1000 सवाल दे रहा हूं, लो इन्हीं में से पूरा पेपर फंस जाएगा मेरे भाई। अगर आप जीडी की बात करोगे ना तो ऐसा कहने के साथ मैं 50 में से 30 क्वेश्चन तो फंसा दूंगा, लेकिन 30 क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होता, फंस जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, 50 में से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या 10 20 30 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है? मैं आपको कितने ही स्क्रीनशॉट ला के दिखा दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन क्या सच में 10 20 30 क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है? 10 20 30 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। अब की बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 150 क्वेश्चन आए तो भाई तुम्हें जीडी में भी 40 प्लस की फाइट रखनी है, और अगर 100 क्वेश्चन आए तो भाई तुम्हें 80 प्लस की फाइट रखनी ही पड़ेगी। 80 प्लस की फाइट, और तुम समझते हो 80 प्लस की फाइट कौन करेगा? 80 प्लस की फाइट वो करेगा कि जिसने केवल क्वेश्चनों को रटा नहीं होगा, जिसने प्रश्नों को समझा होगा। बात सिर्फ रटने की नहीं होती है। अच्छा, कौन कौन मेरे शेर मेरी क्लास से हैं जिनको मैंने 1000 बार ये बात समझाई कि आपको रटना नहीं बनना है, रट्टू तोता आपको नहीं बनना है। मैंने सिखाया आपको, अगर आप रटोगे तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कर पाओगे। आप ऐसे बनो। आप क्वेश्चन रटने से, अगर मैं ये कह दूं कि इन 1000 सवालों को घोट के पी जाओ, रट के चले जाओ, तो भाई कि यही पेपर में आ जाएंगे। मैं चलो तुमसे कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं ना तो तुम पेपर के बाद बुलाना जरूर मुझे एक बार कि बताओ कहां क्वेश्चन आए। सारे आने चाहिए। बात ये नहीं है 10 20 30 क्वेश्चन आ गए, नहीं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। यार यहां पे ना, यहां पे बैठ के या खड़े होके आपसे झूठ बोलना सबसे आसान चीज है। दिल जिगरा चाहिए सच्चाई बोलने में। झूठ तो मैं यूं ही बोल दूंगा यार तुमसे। मैं कह दूंगा लो इसमें से 40 प्लस क्वेश्चन फंसेंगे, अभी इसका प्राइस रख दूंगा 99, तुम टकाटक ना खरीदो, कह देना। किसको नहीं चाहिए? मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से जानता हूं कि 50% से ज्यादा शेरों ने ना अच्छे से तैयारी ही नहीं की है, उनका बहुत कुछ छूट गया है, और वो अब बस ये चाहते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाए, उनमें से पेपर आ जाए। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, ऐसे मेरे शेर सिलेक्शन कभी होते ना तो सब वर्दी पहन के घूम रहे होते, हर घर में वर्दी होती, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आपको कंसेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे भैया। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कर लिए, पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तरीका बताता हूं कैसे करने हैं आपको, ठीक है? देखो टाइम टेबल देख लो, आपके जो प्रैक्टिस सेट चले हुए थे उन्हीं के टाइम पे हमने इनको रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था जी हमने अपने टाइम को सेट कर रखा है, हमारे जो प्रैक्टिस सेट थे उसी के हिसाब से। तो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ही आपको सभी ट्रेड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे जीडी, ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी सेम क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आपको राकेश सर कराएंगे 7 बजे। आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि राकेश सर हमारे बीच में होने चाहिए, बिल्कुल राकेश सर आपके लिए हैं। साइंस के क्वेश्चन सुबह 10 बजे होंगे, मैं कराऊंगा। मेरे पैर में ऑपरेशन की वजह से आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आपकी प्रैक्टिस की सारी कमी पूरी करा दूंगा, ठीक है? तो 10 बजे आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। पहले मैं आपको फिजिक्स कराऊंगा, फिर मेरी फिजिक्स खत्म होने के बाद भावना मैम आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास करा देंगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं है। आपको इतना तो इस भाई पे भरोसा होना चाहिए कि आपके डर का ना आज तक फायदा उठाया, ना कभी फायदा उठाएंगे। आपके डर का ना कभी कोई फायदा उठाया है, ना कभी उठाएंगे। साथ देने की जहां जरूरत है वहां पर साथ देंगे। ये नाम RW है, इसका नाम विश्वास है। जहां जो जैसी जरूरत आपको रहेगी वहां पर हम खड़े रहेंगे, ठीक है बच्चे? जीएस की क्लास आपकी 2 बजे चलेगी, रीजनिंग की क्लास आपकी 4 बजे चलेगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। एक बार सभी मेरे जीडी वाले शेर दिल बना के भेज दो कि भैया दिल गार्डन हो गया टाइम टेबल देख के, कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें फ्री में कराए जाएंगे। कब से कराए जाएंगे? ये क्लास चलेंगी आपकी 29 तारीख से। 29 से क्यों, सुनो, आज है आपकी 26। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया हमें 2-1 दिन और दे दो, हमारा जिन्होंने बैच लेट शुरू किया है कि हम अपना बैच शुरू कर लेंगे।
बैच फिनिश कर लेंगे। मैंने कहा 28 तक जो तुम्हें अपना, पहले मैंने 25 तक कहा था बट उन बच्चों का बार बार कॉल मैसेज थे, हमारी IVR टीम पे थे, मेरे पास भी थे कि भैया हमें 2-3 दिन का टाइम दे दो, टीचर्स ने खत्म कर दिया है, हम 2-3 दिन पीछे हैं, कर लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तुम कर लेना। तो 29 से ये क्लास आपकी चलेंगी। आप लोग भी जिनका सिलेबस पूरा खत्म हो गया है, एक बार कंप्लीट रिवीजन मार दो, आपको मजा आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोशिश ये आपकी होनी चाहिए, आप टीचर से भरोसा, टीचर से उम्मीद ना करें कि वो हमें कराए, आप अपने आप से खुद से कोशिश करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की। जितने ज्यादा आप करोगे इन्हें, मेरे शेर, मेरे लाडलो, मेरे वीरों, उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये 2 PM होगी, सॉरी 2 PM, दोपहर के 2 बजे है ना, ये 7 बजे, 10 बजे, 2 PM होगी दोपहर के 2 बजे, और ये 4 बजे होगी। तो ऐप पर नहीं होगी, ये यूट्यूब पे होगी, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए। चाहे आपने अपने आप से तैयारी की है, जरूरी नहीं हर बच्चे ने बैच खरीदा होगा, मैंने तो मना भी किया था कि भाई तुम्हारी तैयारी पूरी है तो मत करो, मत बैच लो। पैसे की चीज के लिए मैं उतना जोर देकर कभी नहीं कहता हूं, उल्टा मना भी करता हूं, जिसको जरूरत है लो, नहीं है मत लो, लेकिन फ्री की चीज के लिए सभी पे जोर देकर कहता हूं। 4 AM नहीं है बच्चा, 4 PM है, ये AM गलत लिख गया है। ये दोपहर के 2 बजे है और ये दोपहर के 4 बजे है, तो इसको सभी को करना है, सभी को इसे अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्मी नर्सिंग का टाइम टेबल आप देख लीजिए। सुबह 7 बजे मैथ्स की क्लास है, ये 2 PM होगा। GS की क्लास 2 बजे है। उसके बाद केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, इसी में आपका फिजिक्स आ जाएगा। केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स की क्लास शाम को 6 बजे है और बायोलॉजी की क्लास रात को 9 बजे है, ठीक है। 29 तारीख से आपकी क्लास रहेंगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, GS हो गया, आपका मैथ्स हो गया। ये नर्सिंग वालों के लिए टाइम टेबल हो गया। सभी अपना टाइम टेबल साथ के साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। आगे देखो, ये आर्मी की PYQ सीरीज टेक्निकल वाले मेरे शेरों के लिए हर एक ट्रेड का अलग अलग टाइम टेबल है। ऐसा नहीं है कि GD से ही नर्सिंग का काम चला दिया, नर्सिंग के से ही टेक्निकल का काम चला दिया जाए, ऐसा नहीं है। हर एक ट्रेड के लिए अलग क्लास चलेंगी। नर्सिंग और टेक्निकल का लेवल GD से कहीं ज्यादा ऊपर है, तो उसके लिए अलग से आपको टेचर्स, अलग से क्लास आपको दी जाएगी, ठीक। आगे मैथ्स की, अगर हम टेक्निकल की बात करें, मैथ्स की क्लास 7 बजे, विशाल सर की मैथ्स की क्लास 8 बजे। देखो टेक्निकल में दोनों तरह का मैथ्स आता है। ये सिंपल वाला मैथ्स रहता है आपका, जिसमें दूरी, ब्याज, चाल, इनके सवाल होते हैं, और ये वाला आपका 11th और 12th का होता है, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है। GS की क्लास 2 बजे चलेगी, 2 PM, और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की क्लास वही आपकी 6 बजे चलेगी। जो क्लास आपकी यहाँ है फिजिक्स केमिस्ट्री की, वही आपकी यहाँ चलेगी, क्योंकि टेक्निकल और नर्सिंग का लेवल सेम है, ठीक है जी। अब मेरे क्लर्क वाले शेर, कभी आपको पीछे छोड़ा है क्या? क्या कभी हमने मन में ये सोचा है क्या कि भाई क्लर्क की वैकेंसी कम है या WMP की वैकेंसी कम है तो उनको पीछे छोड़ दिया जाए, या टेक्निकल की वैकेंसी कम है? कभी नहीं। हमें देखो, आप क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आते हो, ये एक भरोसा है, इससे एक ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर GD में 1500 बच्चे हैं और क्लर्क में 15 भी बच्चे हैं तो हम उन पर कम ध्यान देंगे। ध्यान सभी पे उतना और सभी पे बराबर रहेगा। 15 क्या, एक एक बच्चा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्लर्क वाले शेर चिंता मत करो, सभी के लिए है टाइम टेबल। ये रहा क्लर्क वाले शेरों के लिए। मैथ्स की क्लास सुबह 7 बजे चलेगी। इंग्लिश, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन सीधे आपके मिलेंगे। मतलब अगर 50 क्वेश्चन आए तो 25, 100 क्वेश्चन आए तो 50 सीधे इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर आपका सुबह 9 बजे चलेगा, शिवम सर की क्लास। साइंस आपकी सुबह 10 बजे चलेगी, और GS की 2 PM चलेगी, यानी कि शाम को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे GS की क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। तो भैया जी, ये हो गए आपके क्लर्क का टाइम टेबल। अब सुनो, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इनमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। अब देखो, इसमें 2 चीजें होंगी। बात ये नहीं है कि सिर्फ कोई चीज तुम्हारे लिए लाई जाए, करा दी जाए, थोप दी जाए, खत्म। एक पूरी रणनीति के साथ मैं आप सभी के बीच में आता हूं, प्लानिंग के साथ आप सभी के बीच में आता हूं। तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद 2 चीजें होंगी, 2 तरह के बच्चे निकल जाएंगे। जिन्होंने देखो बहुत अच्छे से थ्योरी की क्लास और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट किए हैं, उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कहाँ रहेगा? 7वें आसमान पर। और भैया मेरे, जिन्होंने अच्छे से थ्योरी प्रैक्टिस नहीं किया है, जिनकी कोई कमियां रही थी, उनका आत्मविश्वास नीचे गिरेगा। मैं अभी बता रहा हूं, डरना नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हैं। एक तो क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा देना, 1000 क्वेश्चंस की बम्बार हो जाएगी। अब इसमें ऐसा अगर आपको देखना है कि यार मुझसे क्वेश्चन नहीं हुए, जिन्होंने बैच बीच में लिया, जिन्होंने बैच तो ले लिया लेकिन उसको समय से पूरा नहीं कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी हमेशा लापरवाही होती है, किसान परिवार के बच्चे हैं, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, ऐसे ही परिवार का बच्चा हूं मैं। कई बार अभी गेहूं की फसल उठी है, बड़ा मेजर रीजन एक ही होता है, शायद सबका ध्यान ना जाता हो, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि चाहे घर वाले कितना भी कह लें कि यार कोई नहीं तू पढ़ ले हम काम देख लेंगे, लेकिन बड़ा दर्द होता है यार जब माता पिता उस चिलचिलाती धूप में खेतों पे जा रहे होते हैं, तो फिर मन नहीं मानता है, फिर लगता है चलो यार कोई बात नहीं है, इनको एक बार कर लेंगे, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले इस काम को निपटवा लेते हैं। तो बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनसे आप सभी अपना सिलेबस समय से पूरा नहीं कर पाते हैं या बीच में कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं। उनके लिए सुनो क्या है, देखिए एक मौका दे रहा हूं मैं, एक मौका, ये आखिरी मौका रहेगा आपके लिए। मैं ये तो देखो कभी भी नहीं कहूंगा कि तुम ये क्वेश्चन ले लो इन्हें रट जाओ हो जाएगा, तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अच्छे टीचर्स से पढ़नी पड़ेगी। भाई तुम मुझसे ये कहो कि सर हमें तुम ऐसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मैं सारी बात आपकी मान लूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे ये कहो कि क्या थ्योरी के बिना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या क्वेश्चंस रटने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो जमाने चलेगा जब प्रश्न रटने से सिलेक्शन हो जाया करता था, जब एक किताब आया करती थी आप उनको रट लेते थे, क्योंकि पहले फिजिकल था, पहले फिजिकल में बच्चों को छांट लिया जाता था, लेकिन अब छांटने की स्टेज है लिखित परीक्षा, रिटन क्लासेस, रिटन एग्जाम छांटने की स्टेज है। ये क्वेश्चंस तुम कर ले जाओ 1000, इनमें से 10-20 सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे। हमारी मैराथन चलेंगे अभी मैं बताऊंगा जिसमें तुम्हें 2000 सवाल कराऊंगा, 10-20 सवाल उनमें से भी बन जाएंगे। लेकिन उन सवालों का क्या करोगे जो घुमा के पूछे जाते हैं? क्या मैं सारे घुमाकर बनने वाले सवाल तुम्हें करवा सकता हूं? बहुत आसान है यहां यह कहना कि हां करवा सकता हूं, तुम कर लो, इतने पैसे की है ले लो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर ये सच्चाई होती तो तुम ना 3500 छोड़ो, मैं कहता हूं 5000 सवाल भी रटने के लिए तैयार बैठे हो। क्या पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते जो लगते तो हैं कि पढ़े हुए में से हैं, लेकिन ये हवा नहीं लग पाती है कि होगा कैसे? उनको बोलते हैं घुमाकर पूछे गए सवाल। भैया घुमाकर पूछे जाने वाले सवालों के लिए तुम्हें थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब भैया जी मेरे पास तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, बैच में मैंने 70% कंप्लीट कर लिया, 30% मेरा बैच बचा हुआ है, या मैंने किया तो है बट बीच बीच में से मेरी क्लास कहीं कहीं छूट गई है। मेरे शेर एक मौका दे रहा हूं, एक मौका, आखिरी मौका, बहुत बेहतर। देखो पहले सीख लो पीवाईक्यू की क्लास कब तक चलेंगी, ये चलेंगे आपकी 6 तारीख तक, ठीक है। 29 तारीख से लेके 29 मई से लेके पीवाईक्यू की सीरीज जो है ये 6 जून तक चलेगी। 29 तारीख से लेके 6 जून तक सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एक मौका आपको दे रहा हूं थ्योरी की क्लास करने का। देखो अगर आप मुझसे ये कहो कि भैया पूरी फिजिक्स की थ्योरी ना एक दिन में करा दो, तो मेरे लिए यह काम सच में मुश्किल है, किसी भी टीचर के लिए यह काम बड़ा मुश्किल है, पूरे सब्जेक्ट की थ्योरी एक दिन में कराना। पहली चीज तो क्लास 8 घंटे से ज्यादा जानी ही जानी है, और 8 घंटे पढ़ाना एक टीचर के लिए लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई एहसान है, लेकिन समझो अभी नेवी का पेपर गया है, नेवी के पेपर में 2-2 क्लास लगी सबकी टीचर्स की 8-8 घंटे की, फिर आगे अभी आपकी 2 क्लास लगेंगी, 8 घंटे थ्योरी और 8 घंटे क्वेश्चंस की क्लास। टीचर टूट जाता है मेरे बच्चे, बड़ा मतलब अंदर से ऐसा लगता है यार 8 घंटे कैसे कटेंगे, सच में मुश्किल होता है एक टीचर के लिए। और अभी एनडीए आ जाएगा हमारे यहाँ, तो मतलब सभी तरह के एग्जाम पे फोकस रहता है, तो सारे एग्जाम्स कराने ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो टीचर आपके लिए उफ तक नहीं करते और कह देते हैं कि चलो यार अगर इस चीज से इनका भला है ना तो फिर इस चीज को इनको करा के रहेंगे। मेरे शेर सभी टीचर्स ने प्रण लिया है कि इनको कंप्लीट थ्योरी करा देंगे। मैं पिछले 10 दिनों से देख रहा हूं, मेरे पास बस लगातार इसी तरह की कॉल हैं, भैया बैच पूरा नहीं हुआ, भैया बैच तो कर लिया प्रैक्टिस नहीं हुई, भैया प्रैक्टिस तो कर लिया बैच नहीं हुई। मैं तुमसे ये तो कभी नहीं कह सकता कि तुम बगैर थ्योरी के एग्जाम में चले जाओ, बगैर प्रैक्टिस के एग्जाम में चले जाओ, फिर क्या लाभ है मेरे उस अनुभव का, क्या फायदा है उस चीज का
क्या फायदा उन रणनीतियों का जिनके दम पे मैंने सरकारी नौकरी ली। मेरे शेर, करना तो आपको पड़ेगा। तो भाई शानदार सी 6 तारीख के बाद 7 जुलाई से बहुत जबरदस्त वाली थ्योरी की मैराथन लगवा दूंगा। 7 जुलाई से हर एक सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। हर एक सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी सारे के सारे टीचर्स एकदम जज्बे के साथ कराएंगे। लेकिन एक प्रॉमिस मुझसे करना कि उनका पूरा साथ देना है। 8 घंटे और 10 घंटे की मैराथन जब टीचर सोच के आते हैं ना मेरे शेर, तो एक बहुत मजबूती चाहिए। और आपको पता है कि हमारी मजबूती कोई और नहीं, हमारी मजबूती आप हैं। आप अगर हमारे साथ हैं तो टीचर्स ने 12 तो छोड़ो, हमारे आपके परिवार पे, RWA परिवार पे 24 घंटे की मैराथन ली है। तो मेरे शेर 7 जून से 29 से 6 तक तो आपकी PYQ रहेगी। PYQ में आपको कुछ कमियां नजर आएंगी, उनको हम थ्योरी की मदद से भरते हुए चले जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट की बड़ी शानदार सी थ्योरी आपको कराई जाएगी। बिल्कुल इस बात को दिमाग में फिक्स कर लेना कि 7 जून से हम खाली रहेंगे और हर एक टीचर का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ क्लास में जरूर जुड़ेंगे। आपकी कोई भी कमी क्यों ना रह गई सही, सारी कमियां इससे पूरी हो जाएंगी। हर तरह के बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहेगी मैराथन सीरीज। इसको हम नाम देंगे ब्रह्मास्त्र मैराथन। ये वो ब्रह्मास्त्र रहेगा कि जिसे पाकर आप पूर्ण होते हैं, जिसे पाकर आप किसी भी युद्ध के मैदान में जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ब्रह्मास्त्र मैराथन के बाद बारी आती है, देखो यहां तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए 1000, उसके बाद हमने थ्योरी की मैराथन कर ली, ठीक है। अब बारी आती है कि भैया कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर होते होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं कि 50 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन वो हैं जो अगर सबने अच्छे से पढ़ाई की है कर जाएगा। लेकिन ये तो सभी करेंगे, मेरिट यहां से तय नहीं होती है, मेरिट तय होती है इसके आगे के क्वेश्चन से। 5-7 क्वेश्चन जो आगे के रहेंगे ये कहां से फंसेंगे। तो 30-35 छोड़िए, इनमें से अगर हम बात करें कि मुझे 40+ नंबरों का टारगेट करना है तो यहां तक आप अपने आप को आधा मजबूत बना चुके हैं। भैया जी बाकी आधा कैसे मजबूत होंगे। अगर मैं एक घोषणा ऐसी करूं जिसे सुनकर मेरे शेरों के रोम रोम खिल जाएं तो कैसा रहेगा। और मेरी घोषणा है कि थ्योरी की मैराथन खत्म होने के बाद हम लोग फिर से मैराथन लगाएंगे, लेकिन इन मैराथन्स में आपको MCQs कराए जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस कराए जाएंगे और जिनकी संख्या होगी 2000। तो 2000 ये, 1000 ये, 3000 MCQs प्लस कंप्लीट थ्योरी आप सभी के लिए RWA टीम ने 1 महीने का प्रण बना लिया है, 1 महीने की तपस्या बना ली है। मेरे शेर हर एक टीचर से इस तपस्या में बैठ चुके हैं। ये कब से चलेंगी, थ्योरी की मैराथन खत्म होते ही तुरंत MCQs की मैराथन चल जाएंगी। तो अब आपको कहीं नहीं जाना है, 1 महीने तक अपनी कमर की पेटी को कस के बांध लेना है। बस ये एक प्रण ले लेना है जैसे एक साधु, मतलब है ना। और लाइव मॉक जो आपके चल रहे हैं वो तो हर संडे आपको दिए जाते रहेंगे ताकि आपको अपनी कमियां पता लगती रहें। और क्योंकि ना इतनी तैयारी करने के बाद भी एक अलग ही वैल्यू रह जाती है लाइव मॉक टेस्ट की। लाइव मॉक टेस्ट आपको दिए जाते रहेंगे हर संडे। तो मैं कहता हूं कि इस महीने पूरे 30 दिन आपको ये तपस्या करनी है। लगभग 8 दिन ये चलेगी, लगभग 8 दिन ये चलेगी, लगभग 8 दिन ये चलेगी। जून के आखिरी में आपका पेपर है। हम इस चीजों को टारगेट करते हैं 20 जून तक कंप्लीट करने का। मेरे शेरों 20 जून तक, 20 जून तक आप सभी को ये कंप्लीट कर लेना है। और 20 जून के बाद अगर पेपर की डेट आ गई तो कोई बात नहीं, आप अपना रिवीजन करना। 4-6 दिन बाद और आती है तो जो आप कहोगे वो लगा दिया जाएगा। फिर एक बार बच्चों से बात कर लेंगे, क्योंकि जो भी दिया जाता है वो सब आपकी कमी के आधार पर दिया जाता है, जहां आपकी कमियां हो रही होती हैं, ठीक है। तो एक बार सभी मेरे शेर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये प्लान कैसा है, RWA का धांसू वाला प्लान आपको कैसा लगा, ताकि सभी टीचर्स भी पढ़ें तो देखें मेरे रण बांकुरों का जोश और ये तय कर लें कि भाई अगर गजब का जोश इनमें है तो फिर उसी जोश के साथ हम भी मैदान जंग में उतरेंगे। मेरे सभी शेर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे। और मैं कहता हूं, मैं इसमें कोई ये झूठा दावा नहीं कर रहा हूं कि आप केवल क्वेश्चन रट जाना।
ये जो चीज है ना, ये मेन है, ये रामबाण है आपकी। ये चीज इन दोनों को कंप्लीट कराती है क्वेश्चंस को। एक ऐसा प्लान है जिससे बाहर शायद फिर कहीं कुछ नहीं जाएगा, अगर आप इसको बहुत अच्छे से सारी चीजों को कर लेते हैं। मैं कोई आपको ये पीडीएफ नहीं दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन बस आप रटते हुए चले जाओ ना, मेरे शेर। टीचर रहेंगे, साथ में रहेंगे, समझाएंगे 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। कुछ रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे 12 घंटे से भी ज्यादा, जहां पर टीचर्स आपको चीजें कराएंगे। करंट की क्लास भी जीएस वाले सेक्शन में ही लगवा देंगे, उसी में आप कर लेना। तो जब वीडियो खत्म हो जाए, एक बार सभी साथी मेरे आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे उन सभी टीचर्स का, उन सभी टीम का जो इसमें आप सभी के साथ जी जान से लगने वाली है। फिर मिलते हैं 29 तारीख को सुबह 10 बजे मेरी क्लास रहेगी। बाकी सारी क्लासेस का टाइम टेबल भी मैंने आपको बता दिया। मेरे पैर में अभी प्रॉब्लम है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हम क्लास में रहेंगे, क्योंकि ये वो समय है जहां पर आपको सभी की जरूरत है। तो जो चाहे जैसी स्थिति में है, आपके साथ इस समय पर खड़े रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।